जी की दृष्टि गई तो छोटा सा बालक मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया, खींचने की कोशिश कर रहा है। पार्वती जी का हृदय बैठ गया, दौड़ के गई मगरमच्छ से हाथ, इसको छोड़ो। तो मगरमच्छ मनुष्यों की आवाज में बोला, हम छोड़ दें, चलो ठीक है, मैं तो भूखा हूं, तुम कहती उसको छोड़ो, मैं क्या खाऊं, मुझे क्या मिलेगा? तो पार्वती जी ने कहा तुम हमें खा लो। बोले नहीं, आप तो इतनी बड़ी तपस्वी हो, तप किया है आपने, हम आपको खा नहीं सकते, पचा नहीं सकेंगे, हमें कोई दूसरा लाभ मिले तो मैं इसको छोड़ दूं। पार्वती जी ने कहा ठीक है, लाभ बोलो, तुम्हें चाहिए क्या? तो उसने कहा कि देखो, मैं अनेक वर्षों से मैं इस योनि में पड़ा दुखी हो रहा हूं और इस योनि से मैं मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन मुक्त होने के लिए हमारे पास में कोई भी समाधान, विकल्प, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा। आपने अभी तपस्या की है शिव जी को प्राप्त करने के लिए, यदि आप चाहती हैं कि मैं इस बालक को छोड़ दूं, तो मैं ये चाहता हूं कि उस तपस्या, जो तपस्या, कठोर तपस्या भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए आपने की, तो संपूर्ण तपस्या का फल यदि आप मुझे दे दें तो इस बालक को मैं छोड़ दूं। पार्वती जी ने सुना, आप सुनोगे तो आप थोड़ा सोचोगे भी, थोड़ा समय भी लगेगा आपको, लेकिन पार्वती जी ने क्या, तुरंत हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प किया कि मैंने भगवान शंकर को पाने के लिए जितनी भी तपस्या की है, वो संपूर्ण तपस्या का फल मैं इस ग्रह को देता हूँ, ग्राह को देती हूँ, इस मगरमच्छ को देती हूँ। ऐसा कह के जैसे ही जल छोड़ा, वहां मगरमच्छ नहीं था, स्वयं साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम तो बड़ी विचित्र निकली भाई, अरे तुमने हमको पाने के लिए तप किया था, संपूर्ण फल तुमने मगरमच्छ को क्यों दे दिया, बिना सोचे दे दिया, तुमने थोड़ा भी सोचा नहीं? पार्वती जी ने कहा इसमें सोचने की क्या बात थी, आपको तो प्राप्त करने के लिए जितनी तपस्या अभी की है मैं दोबारा कर लेती, लेकिन इस बालक को बचाने के लिए मेरे पास में कोई विकल्प नहीं था। तपस्या मैं सहन कर सकती थी, लेकिन इस बालक को बचाने के लिए विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत दे दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले मैं यही देखना चाहता था कि तुम हमारे साथ में विवाह के योग्य हो कि नहीं, क्योंकि हमारे साथ में विवाह करने का अर्थ है कि तुम संपूर्ण संसार की माता बनने वाली हो, लेकिन संसार की माता तो तुम तभी बन सकोगी जब बच्चों के प्रति तुम्हारा ऐसा भाव हो कि इसकी रक्षा तुम कर पाओगी कि नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली।